कि दलित और मुस्लिम भी कमजोर नहीं है, वो सत्ता पे बैठा सकता है, तो हमारे मुस्लिम का वोट बटना नहीं चाहिए। जिस तरह से हम लोगों ने एक तरह से इतिहास किया है, तो एक मिसाल पेश करें कि कभी भी ये हिस्सा विधानसभा किसी की बाप की बकौती नहीं है, ये मुसलमानों की और दलितों की जागीर है और रहेगी। इस बार पूरे मुसलमान समाज ये अहद ले कि हम 2% वाले को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री देंगे और 18% दरी नहीं बिछाएंगे। हमको हिस्सेदारी चाहिए, हिस्सेदारी नहीं तो वोट नहीं, हाँ हिस्सेदारी नहीं तो वोट नहीं। और जिस तरह से हमारे बीच में सारे लोग नेता लोग आते हैं, वादा करके चले जाते हैं कि तुम्हारे गांव में ये विकास करेंगे, वो काम करेंगे, वो काम करेंगे। और धर्मेंद्र भैया को हम दिखाते आए हैं कि देखिए मेरा गांव का रोड सड़क देखिए, कहीं से नली बह रही है, उजड़ खाबड़, कहीं से कोई साधन ही नहीं है। तो मेरे ना कोई साधन नहीं, कोई विकास के नाम पर गौन है। सिर्फ वोट लेने की बारी आती है तो मुसलमानों के पास आते हैं, फिर वोट चला खत्म हो जाता है तो मुसलमान को भूल जाते हैं। मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है, मुसलमान को जब हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो वोट नहीं मिलेगी। तो बात यह है कि आप जो ये जो हम लोग का विकास करेंगे धर्मेंद्र भैया, इनसे उम्मीद है। और हमारे इतने बड़े एरिया में एक भी मिडिल स्कूल नहीं है, 3000-4000 की आबादी है मुसलमानों की, यहाँ पर कोई मिडिल स्कूल नहीं है। सारे लोग आया वादा करके आया चले गया है। तो हम धर्मेंद्र भैया से ये उम्मीद करते हैं कि हमारे गांव में कम से कम एक मिडिल स्कूल दे और नाला और नाली का अच्छा से विकास करें, उसको देखे, समझे नहीं। तो ये जो विकास की गंगा बह रही है, तो उसमें धर्मेंद्र भैया बहती गंगा में हाथ धोने का काम नहीं, बल्कि जो गंगा मैली हो चुकी है उस गंगा को साफ करने का काम करें। तो मैं अकबरपुर के मुस्लिम अवाम से मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, क्या इस बार धर्मेंद्र भैया जी को वोट पड़ेगा या नहीं? मेरे बातों से सहमत है कि नहीं? हमारे साथ है कि नहीं? हम साथ हैं, हम एक है ना। तो यहाँ से अब ये उम्मीद नहीं, पूरा बल्कि पूरा दिल से हम लोग धर्मेंद्र भैया के साथ हैं। और यहाँ से कोई भी डोट ना रखे कि यहाँ से वोट नहीं पड़ेगा, 110% यहाँ से वोट पड़ेगा। इस जगह से आप जीते हुए हैं, आप हमारे जिंदाबाद।